डॉक्टर मोमिता डिबनाथ कलकत्ता में आर्ट जिकर मेडिकल हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन में सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग थी। 9 अगस्त 2024 को वो 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद डॉक्टर मोमिता अपने जूनियर डॉक्टर्स और एमओस के साथ खाना खाती हैं और उसके बाद एक सेमिनार रूम था, वहां कुछ देर आराम करने चली जाती हैं। अगले दिन सेमिनार से उनकी डेड बॉडी मिलती है। शुरू में हॉस्पिटल के रिप्यूट को मद्देनजर रखते हुए अथॉरिटीज ने यह फैसला किया कि इसको एक सुसाइड की शक्ल देते हैं और उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट में बताया और उनकी फैमिली मेंबर्स को बताया कि डॉक्टर मोमिता डिबनाथ ने सुसाइड किया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है वो इतनी दिल दहला देने वाली थी कि उसका जिक्र मैं इस वीडियो में भी नहीं कर सकता। मैं एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर के तौर पर इस मसले पे बात करना अपना फर्ज समझता हूँ जो इंडिया में डॉक्टर मोमिता डिबनाथ कत्ल के केस के हवाले से है। उनका ये मसला सिर्फ इंडिया का मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा मसला है और एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन इसके इंसिडेंट सबसे ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान में होते हैं। और जो वाकया अभी कलकत्ता में मौजूद डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है उसका असर ना सिर्फ इंडिया के डॉक्टर्स पे पड़ा है बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया के डॉक्टर इससे मुतासिर हुए हैं। अगर डॉक्टर मोमिता डिबनाथ के केस के बारे में बात की जाए, डॉक्टर मोमिता डिबनाथ कलकत्ता में आर्ट जिकर मेडिकल हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन में सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग थी। 9 अगस्त 2024 को वो 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद डॉक्टर मोमिता अपने जूनियर डॉक्टर्स और एमओस के साथ खाना खाती हैं और उसके बाद एक सेमिनार रूम था, वहां कुछ देर आराम करने चली जाती हैं। अगले दिन सेमिनार से उनकी डेड बॉडी मिलती है। शुरू में हॉस्पिटल के रिप्यूट को मद्देनजर रखते हुए अथॉरिटीज ने यह फैसला किया कि इसको एक सुसाइड की शक्ल देते हैं और उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट में बताया और उनकी फैमिली मेंबर्स को बताया कि डॉक्टर मोमिता डिबनाथ ने सुसाइड किया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है वो इतनी दिल दहला देने वाली थी कि उसका जिक्र मैं इस वीडियो में भी नहीं कर सकता। इसकी डिटेल्स आपको गूगल से मिल जाएंगी, जिसने पढ़नी वो जाके पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट, उन पर शदीद जुल्म करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया और जब उनकी कत्ल की शिद्दत को देखा गया और इनिशियल लोकल अथॉरिटीज ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया तो पूरे इंडिया में डॉक्टर्स एहतजाज करना शुरू करते हैं और इंसाफ और सिस्टम में बेहतरी का मुतालबा करते हैं। और ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान में भी इस चीज का बहुत बड़ा मसला है। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां पे फीमेल लेडी डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की जाती है, पेशेंट्स के जरिए, उनके घर वालों के जरिए, अटेंडेंट्स के जरिए और इवन जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। ऐसे वाकयात ना सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स की सेफ्टी का इशू है बल्कि ये एक ऐसे कल्चर को भी प्रमोट करती हैं जो खवातीन को एक टॉक्सिक और स्ट्रेस एनवायरनमेंट की वजह से काम करने से रोकने का भी सबब बनती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी फीमेल डॉक्टर्स ने इन्हीं मसलों की वजह से अपनी मेडिकल फील्ड को हैरबाद का है और रिजाइन दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 50% खवातीन अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट करने के बाद इन्हीं मसलों की वजह से सारी उम्र के लिए अपने कैरियर्स को छोड़ देती हैं और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट को छोड़ने का प्राइमरी रीजन बताती हैं। हालांकि अगर आप देखें कि मेडिकल फील्ड में फीमेल डॉक्टर्स मेल डॉक्टर से ज्यादा होती हैं। किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाएं, इमरजेंसी में चले जाएं, वहां पे आपको फीमेल डॉक्टर्स ज्यादा काम करती और पैशनेट नजर आती हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेजुएशन के फौरन बाद 50% डॉक्टर्स या तो शुरू ही नहीं करती काम और अगर शुरू कर लें तो बहुत जल्द उसे छोड़ देती हैं। डॉक्टर मोमिता डिबनाथ के केस इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इसके एक्शन की शदीद जरूरत है। जहां हॉस्पिटल्स में खवातीन को अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 औरत अपनी जिंदगी में किसी न किसी बदतमीजी का निशाना बनती है और ये मसला हेल्थ केयर प्रेमिसेस में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वहां डॉक्टर्स एक इजी टारगेट होते हैं और दूसरा हॉस्पिटल में प्रॉपर सिक्योरिटीज नहीं है। 2010 में पाकिस्तान में एक बिल पास किया जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, जिसका मकसद प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में खवातीन की हिफाजत करना था। लेकिन ये सिर्फ एक बिल ही रह जाता है और कहीं पर भी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को नहीं अपनाया जाता और इसका प्राइम टारगेट मेडिकल हॉस्पिटल्स और मेडिकल फील्ड्स की डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर मोमिता डिबनाथ का केस और पाकिस्तान में मौजूद होने वाले इंसिडेंट्स ये वाज़ा करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स बनाए जाएं जहां रिपोर्टिंग और इंसिडेंट्स को डील करने के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हों। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ऐसे इंसिडेंट्स में रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो हर लिहाज से खुद की और सर्वाइवर्स की मदद कर सके। और लेडी डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम कायम होना चाहिए जहां वो इन इंसिडेंट्स को बिना किसी खौफ के रिपोर्ट कर सके और उनके लिए एक महफूज वर्क एनवायरनमेंट बनाया जा सके। डॉक्टर मोमिता डिबनाथ का ये केस हमारे मेडिकल फील्ड्स की लेडी डॉक्टर्स के खिलाफ टॉर्चर की एक ऐसी याद दहानी है जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अभी कुछ ही
महीने पहले पस्तूर में एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है कि एक लेडी डॉक्टर के ऊपर अटेंडेंट्स ने चाकुओं से हमला कर दिया, डराया नहीं, लिटरली हमला कर दिया और उसको शदीद जख्मी किया और बहुत दिन हॉस्पिटल्स में रहने के बाद उस डॉक्टर की जान बचाई गई। डॉक्टर मोमिता डिबनाथ जैसे लोगों की कुर्बानी का नतीजा एक ऐसा फ्यूचर होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर्स को, खा वो मेल डॉक्टर्स हों या लेडी डॉक्टर्स हों, उन्हें वर्क प्लेस में, हॉस्पिटल्स में अपनी हिफाजत का खौफ ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।